देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं उस बच्चे के लिए महंगी से महंगी मोस्ट एक्सपीरियंस नैनी रख सकती हूँ जो 24 घंटे उसका ख्याल रखे। मतलब बच्चा अपनी नानी के घर में हो पर उसे नानी के प्यार की जगह नैनी की केयर मिले तो क्या फायदा जज साहब? ऑफ कोर्स नैनी हेल्पिंग हैंड होती है लेकिन प्यार और परवरिश तो बच्चे को परिवार से ही मिलती है ना। और जज साहब यही प्यार और परिवार नंदिश को सिर्फ और सिर्फ उसके पिता के घर में मिल सकता है। एग्जैक्टली योर ऑनर, बात साफ है। जिस इंसान को नंदिश का नाम लेने में भी प्रॉब्लम है वो क्या खाक ख्याल रखेंगी मेरे बेटे का? इन्हें नंदिश में उसकी परवरिश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ ये केस जीत के अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहती हैं बस। योर ऑनर, इनके घर में भी मैत्री ही बच्चे का ख्याल रख रही थी तो ये कैसे बच्चे की कस्टडी क्लेम कर सकते हैं? हाँ मैत्री ख्याल रख रही थी लेकिन हमारी नीयत में भी कोई कमी नहीं थी। बच्चे पे पहला हक उसके पिता का होता है, उसकी नानी का नहीं। ओह, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं एक बच्ची ऑलरेडी पाल चुकी हूँ जो कि नंदनी है। अपने नाती को भी पाल दूंगी। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकते योर ऑनर, किसी भी कीमत पे नहीं। योर ऑनर, ये बच्चा, योर ऑनर, ये बच्चा अपनी माँ के साथ रहेगा, उसके पास रहेगा। नंदिनी, आंटी आप क्या कर रही है? वो रो रहा है। आंटी नीचे मुझे बश 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 मासी यही है। चुप हो जा, चुप हो जा। चुप 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 चुप। दो दिनों से लगातार मैं दोनों पक्षों की दलीलें सुन रहा हूँ और जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो है मैत्री की बच्चे के प्रति निस्वार्थ प्रेम भावना। ना कोई खून का रिश्ता, ना कोई मजबूरी। आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए इतना कुछ करता है? मेरे लिए अगर नंदिश की माँ की जगह कोई ले सकता है तो वो है मैत्री। नंदिनी अगर देवकी है तो मैत्री यशोदा। बच्चे को मां की जरूरत है, देवकी नहीं तो यशोदा सही। जरूरी ये है कि वो मैत्री के पास पले। अब ये मैत्री को तय करना है कि वो बच्चे को अपने साथ कहां रखना चाहती है, तिवारी सदन में या वसुंधरा जी के घर में। मैत्री, आपको अपनी इच्छा और मर्जी लिखित में कोर्ट में जमा करनी होगी। आप सोच लीजिए, ये फैसला करने का अधिकार मैं आपको देता हूं। आपको आधे घंटे का समय दिया जाता है, तब तक के लिए कोर्ट इज एडजर्न। आशीष का भला करने में और अपना कितना नुकसान कराएगी तू? और जबान सिल करके बैठी थी अंदर, वही मना नहीं कर सकती थी जज को कि तू बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएगी। आज रात को लखनऊ निकलना है, भूल गई या इस बच्चे को लेके जाएगी अब तू? मैत्री, गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है तुम पे मैत्री। तुम्हारी एक गलती तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से कोसों दूर कर देगी और वापस उन्हीं लोगों में धकेल देगी जिन्होंने तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है। आप भी एक बात याद रखिएगा,
अगर मैत्री वापस उस घर में गई तो फिर से आपकी बेटी उस घर की विधवा कहलाएगी। अगर आपको मंजूर है तो दीजिए इसका साथ, वरना रोकिए इसे। आशु, तू खड़ा क्यों है बेटा? जा मैत्री से बात कर, उससे विनती कर बेटा कि वो हमारा साथ दे। हम हमारे पोते के लिए उसके हाथ पैर भी छोड़ने को तैयार है बेटा। बेटा, मैत्री दिल की बहुत अच्छी है, हमारी बात जरूर मानेगी। जा बेटा। बेटा, एक बार फिर से हम तुझे उस घर की विधवा नहीं बनने दे सकते। बात को समझ बेटे। मैत्री, ये जिम्मेदारी तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी। मना कर दे प्लीज। आंटी बिल्कुल सही कह रही है मैत्री। तुम पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुकी हो, इतना कि शायद मैं पूरी जिंदगी भी चुका नहीं पाऊंगा। पर अब बस हो गया मैत्री, ये मेरी लड़ाई है, मेरे परिवार की है। मैं इसे अपने दम पे लड़ना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी सुलझाने में मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं उलझाना चाहता। आशीष, तुम अपनी लाइफ, अपने करियर पे फोकस करो। मैत्री प्लीज इस केस से पीछे हट जाओ। आशीष, तो मैत्री बेटा, इकलौता पोता है हमारा, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे बेटा। मैत्री, अब तुम ही आखिरी उम्मीद हो हमारे। माँ, पापा, मैं नहीं चाहता कि नंदिश की वजह से मैत्री घर वापस आए। उसका इस दर्द से कोई लेना देना नहीं है। उसे जितना झेलना था वो झेल चुकी। मैत्री, तुम अंदर जाओ और जज साहब से कह दो कि तुम नंदिश की कस्टडी नहीं ले सकती। अगर नंदिश की मां की जगह कोई ले सकता है तो वो है मैत्री। तुम्हारी एक गलती तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से कोसों दूर कर देगी और वापस उन्हीं लोगों में धकेल देगी जिन्होंने तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ आशीष। मैत्री, आप हमें बताइए कि आप बच्चे की कस्टडी लेकर उसकी देखभाल करना और उसे संभालने के लिए तैयार हैं? जज साहब, सच कहूं तो मैंने नंदिश को नहीं, नंदिश ने मुझे संभाला है। शादी के दूसरे दिन ही विधवा हो गई थी मैं। हमेशा मेरा साथ देने वाली मेरी बेस्ट फ्रेंड नंदू कोमा से जूझ रही थी। मेरी जिंदगी में सब खत्म हो चुका था, बिल्कुल अकेली पड़ गई थी मैं। हाँ, रोशनी हो तो जिंदगी के रंग खिल के दिखने लगते हैं। मेरी जिंदगी में वो रोशनी नंदिश बना। मेरी जिंदगी में नंदिश ने फिर से रंग भर दिया। तो मैं समझ गई कि मुझे नंदिश को संभालना है, पर उससे पहले मुझे खुद को संभालना होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैंने नंदिश को नहीं, बल्कि इसने मुझे संभाला है। बस, अगर हमें पता होता तो यहाँ पर आकर इस तरह की बातें करने वाली है तो हम तुम्हें कोर्ट में घुसना ही ना देते। चलो हमारे साथ घर। ऑर्डर, ऑर्डर। दिनेश मिश्रा जी, ये कोर्ट है, कोई आपका थाना नहीं। जब तक आपको बोलने के लिए ना बोला जाए, बीच में बोलकर अदालत की कार्रवाई रोकने की कोशिश मत कीजिए। सिट डाउन। सॉरी सर। पापा, मम्मी, दवाई लेना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर जब जरूरत होती है तब खानी पड़ती है। इसलिए शायद मैं जो बोलने जा रही हूँ वो आपको अच्छा ना लगे, पर वो जरूरी है।
सॉरी। हमें तेरे भले बुरे की ज्यादा चिंता है मैत्री। सारा ध्यान इस बच्चे पे देगी तो अपने ऊपर कब ध्यान देगी? मम्मी मैं अपने बारे में ही सोच रही हूँ। जो लोग दिल के करीब होते हैं ना, अगर वो दूर हो जाए तब भी आपका दिल और दिमाग उनके पास ही रहता है। इसलिए अगर नंदिश मुझसे दूर हो गया तो मेरा दिल, दिमाग, जान इसी में अटकी रहेगी। इसीलिए जज साहब, जब तक नंदिनी को होश नहीं आ जाता तब तक नंदिश की कस्टडी लेने के लिए मैं तैयार हूं। योर ऑनर, नंदिश मेरा बेटा है, उसके लिए फैसला लेने का हक मेरा है, मैत्री का नहीं। मैत्री ने जो फैसला लिया है, मैं इस फैसले को नहीं मानता। आशीष जी, ये कोर्ट मेरी है, यहाँ हक मैं तय करूंगा और फैसले पर मोहर भी मेरी ही लगेगी। आप कस्टडी बैटल लेकर खुद कोर्ट में आए हैं, तो आपको कोर्ट की बात सुननी भी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। आई एम सॉरी योर ऑनर। हाँ तो मैत्री जी, कस्टडी तो ठीक है, पर आप नंदिश के साथ किसके घर में रहना चाहती हैं? वसुंधरा राठौर या आशीष तिवारी? आशीष तिवारी। जज साहब, जब तक नंदू कोमा से बाहर नहीं आती तब तक ढेर सारा प्यार और सारे संस्कार नंदिश को सिर्फ और सिर्फ तिवारी सदन में मिल सकते हैं, उसके पिता के साथ, दादा दादी, बड़ी दादी के साथ। इसीलिए मैं नंदिश के साथ तिवारी सदन जाना चाहती हूँ। ये कोर्ट आपके फैसले का सम्मान करती है और आदेश देती है कि आपको नंदिश के साथ तिवारी सदन में रहने दिया जाए। थैंक यू जज साहब। जज साहब, अगर परमिशन हो तो मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे। इजाजत है। नंदिनी आशीष से उतना ही प्यार करती है जितना कि आशीष नंदिनी से। वो इस वक्त कोमा में है और इसकी कस्टडी वसुंधरा आंटी के पास है, पर मैं जानती हूँ जैसे ही नंदू होश में आएगी वो अपने घर आशीष के पास आना चाहेगी। पर जज साहब, तब तक नंदिश को उसकी माँ से और एक पति को उसकी पत्नी से दूर कैसे रख सकते हैं? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आशीष और मेरे साथ नंदिश वसुंधरा आंटी के घर जाके नंदू से मिल सके। इम्पॉसिबल योर ऑनर। पहले इस लड़की ने एक बेटे को अपनी मां से अलग किया और अब उसी से मिलने का अधिकार मांग रही है। योर ऑनर, इस लड़की को बच्चे की कस्टडी लेने से पहले और आशीष तिवारी के घर रहने के डिसीजन लेने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। दोनों बातें अलग है वसुंधरा जी। अपनी बीमार पत्नी से मिलने का हक हर पति और बच्चे को है। इसीलिए मैत्री, ये कोर्ट आपको, आशीष को और उनके बच्चे को नंदिनी से मिलने के लिए हफ्ते में एक बार मिलने की इजाजत देती है। नंदू, नंदू। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि आशीष का साथ दोगी तो अपनी फ्रेंड से दूर हो जाओगे। तुमने जो कोर्ट में नंदू से मिलने की भीख मांगी थी ना, तो जब मिलने की डेट हो तभी आना, समझी? और वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है। होश में आने के बाद नंदिनी तुमसे इतनी नफरत करेगी कि तुमसे मिलना तो दूर, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी। चलिए। मैत्री, तू हमें माँ बाप बुलाना बंद कर दे। इससे हमें भी तसल्ली रहेगी कि तू हमें कुछ मानती तो है नहीं।
तो हमारी बात क्यों सुनाई? मैंने भी मैत्री को खुद इतना समझाया, पर पता नहीं क्यों इससे बात समझ ही नहीं आती। आप ही पूछिए अंकल कि कोर्ट के अंदर क्या साबित करना चाहती थी मैत्री। मैंने तुम्हें मना किया था ना, कहा था ना कि अपनी लाइफ पे फोकस करो, क्यों पड़ रही हो इन सब में? वाह आशीष तिवारी वाह, कितनी चालाकी से तुमने सारा का सारा इल्जाम मैत्री पे डाल दिया। वकालत वसुंधरा राठौर से सीखी है ना तुमने, तो जैसा गुरु वैसा चेला। तुम्हें अच्छे से पता था कि मैत्री का कितना लगाव है नंदीश से, और तुमने मैत्री के दिमाग से खेला, उसे बार बार कोर्ट में आने के लिए कहा, और जब ये कोर्ट में आ गई तो तुमने इसे कटघरे में खड़ा कर दिया। यहां पर इसके पास तुम्हारे बच्चे की कस्टडी लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, और अब इल्जाम भी इस पे डाल रहे हो। समझ में नहीं आता कि तुम वकील ज्यादा शातिर हो या इंसान। चलो सादा। पापा, मम्मी। और सुन, लखनऊ वाले इन्वेस्टर को फोन करके बता देना कि तू वहां नहीं आ रही है, क्योंकि दोस्ती निभाने के लिए तुझे अपनी जिंदगी खराब करनी है। चलो। तुम्हारे फैसले से ना तुम्हारे घर वाले खुश है ना मैं। क्यों कर रही हो तुम मैत्री ये सब? अभी भी वक्त है, जाके मना कर दो कि तुम नंदिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। बचपन की परवरिश ही बच्चे का भविष्य तय करती है, और वसुंधरा आंटी नंदिश का ध्यान नहीं रखती है घर में, क्योंकि नंदिश उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं। आशीष, मैंने देखा है। और जब तक नंदू होश में नहीं आ जाती, मैं नंदिश को प्यार और परिवार से वंचित नहीं रखना चाहती। एक बच्चा डिजर्व करता है अपने माँ बाप का प्यार। जब मेरे पास एक मौका है कि मैं एटलीस्ट एक पेरेंट का प्यार तो इसे दे पाऊं, तो मैं ये मौका क्यों गवा दूं? जिसे जो सोचना है सोचे। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। नंदिश को इस वक्त इसकी जरूरत है, और उसके लिए यही सही है। मैत्री, मुझे ये बहस करने का वक्त नहीं है। बच्चा हमारे पास है, हम घर जाके आराम से ठंडे दिमाग से भी तो बात कर सकते हैं ना। आशीष, मैंने भौजी से बात कर ली है कि हम छोटू को लेकर आ रहे हैं। वो सारी तैयारियां करके बैठी है घर पे, वो राह देख रही है बेटा। चलो। ये फूल सजाएंगे हम रंगोली में, जिससे हमारे बालक का जीवन हमेशा रंग और खुशबू से भरा रहे। हैं? ये रंग कौन फैला दिया? खबरदार मैत्री। हमारे घर की चौखट के अंदर एक कदम भी और रखा तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। हम अपने बालक पर इस मनहूस का साया भी नहीं पड़ने देंगे। ताई जी प्लीज, ये क्या कर रही हैं आप? भौजी, हम आपको सारी बातें समझाते हैं। तुम हमें क्या समझाओगे ओम? तुम बालक को लाने के लिए गए थे, फिर मनहूस को कहाँ से लेवा लाए तुम? तुम्हें इतना भी याद नहीं है कि जब इसने पहली बार हमारे घर की चौखट के अंदर कदम रखा था तो हमारे सारांश को लील गई। तुम्हारी बहू को भगा दिया इसने। हमारे पोते के लिए कब से सब लोग लड़ झगड़ रहे हैं। ये तहस नहस काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अब इतनी मुश्किल से किसी तरह हमारा पोता हमारे हाथ आया तो तुमने इसे उठा के इसकी गोद में थमा दिया। ऐसी बात नहीं है ताई भौजी। जी, नंदिश रो रहा है, इसे दीजिए, इसके पास ही चुप होता। अरे तुम ही चौराहे
काहे की मूर्तियों की तरह खड़े काहे हो? हमें कोई बता काहे नहीं रहा कि मनहूस की माँ काहे बनी हुई है हमारे पोते की? जी, मैत्री को ये हक कोर्ट ने दिया है। अगर आज हमारा पोता घर में है तो सिर्फ मैत्री की वजह से। इसलिए जीजी, अगर मैत्री घर के चौखट के बाहर रहेगी तो न नंदिश घर में रहेगा, न उसके दादा दादी और न उसके पापा घर में रहेंगे। क्या? हाँ भाजी, हम कुसुम जी की बात से सहमत हैं। मैत्री हमारे पोते के भविष्य के लिए खुद के भविष्य को छोड़कर आई है। अब आप तय कर लीजिए, आपकी जिद बड़ी या आपका परिवार।